आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मुमताज दस्तकारों को 2017 से पिछले 3 साल के शिल्प गुरु और कौमी अवार्ड्स अता किए और कहा कि दुनिया में सरमायाकारी के लिहाज से भारत सबसे पसंदीदा मुल्क है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में फ्रांस के अपने हम मनसब के साथ चौथे भारत फ्रांस सालाना दिफाई मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत कर रहे हैं। चीन में सदर शी जिनपिंग की कोविड पॉलिसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहरे हुए हैं। भारत का 53वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शाम गोवा में खत्म हो रहा है और आज फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में कैमरून का मुकाबला सर्बिया से, जनूबी कोरिया का घाना से और ब्राजील का स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में दस्तकारों और कारीगरों को 2017, 2018 और 2019 के शिल्प गुरु और उम्दा दस्तकारी के कौमी अवार्ड्स अता किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि ये कारीगर और दस्तकार मुल्क के सकाफती सफीर हैं, जिनकी कारीगरी और हुनर से भारत की सकाफती गहराई की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि भारत के दस्तकारी सामान की तख्लीकी खासियत की वजह से दुनिया में इसकी काफी मांग है। दुनिया में भारत के बढ़ते हुए रुतबे के बारे में नायब सदर ने कहा कि भारत G20 की सदारत ऐसे वक्त संभाल रहा है कि जब दुनिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अल्फाज और उनकी बातों पर पूरी तवज्जो दे रही है। जनाब धनखड़ ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तरक्की को अब कोई भी रोक नहीं सकता और दुनिया में सरमायाकारी और मौके के लिहाज से भारत सबसे पसंदीदा मुल्क बन गया है। नायब सदर ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकारी की बड़ी मुहिम चलाने के लिए सरकार की सताइश की। जनाब धनखड़ ने आलमी वबा के दौरान तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन फराहम करने से मुताल्लिक सरकार की पहल को भी उजागर किया। इस तकरीब में नायब सदर मेहमान खुसूसी थे। टेक्सटाइल्स महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने इसकी सदारत की। शिल्प गुरु अवार्ड्स देने का सिलसिला 2002 में शुरू हुआ था। इसका असल मकसद दस्तकारी के शोबे में मुमताज दस्तकारों और कारीगरों के फन को तस्लीम करना है। आलमी वबा की वजह से पिछले 3 साल के अवार्ड एक साथ दिए गए हैं। मुल्क की मईशत में दस्तकारी शोबे का एक नुमायां और अहम रोल है। इसके साथ साथ दस्तकारी शोबे का रोजगार के मौके पैदा करने और बरामदात में भी काफी अहम रोल रहा है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि G20 की भारत की आइंदा सदारत आलमी भलाई और बहबूद पर तवज्जो देने का एक बड़ा मौका है। आकाशवाणी पर कल 95वें मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि G20 दुनिया की 2/3 आबादी, 3/4 आलमी तिजारत और 85% आलमी GDP पर मुश्तमिल एक शराकतदारी है। उन्होंने फख्र का इजहार किया कि भारत 1 दिसंबर से इस तरह के एक बड़े और ताकतवर ग्रुप की सदारत करने वाला है और ये बात और भी खास है कि भारत को ये जिम्मेदारी अमृत काल के दौरान मिली है। जनाब मोदी ने कहा कि G20 की भारत की सदारत के दौरान आइंदा दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में G20 से मुताल्लिक बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि लोग दुनिया के सामने अपनी सकाफत का तनव्वुर और इम्तियाजी रंग पेश करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में फ्रांस के वजीर दिफा सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ भारत और फ्रांस के दरमियान दिफा से मुताल्लिक चौथे सालाना मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। जनाब लेकोर्नू भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। सालाना दिफाई मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर दोनों मुल्कों के वज़रा दहशतगर्दी की रोकथाम, फ़ाल दिफाई ताल्लुकात, भारत बहरुल काहिल खित्ते में बहरी सलामती और भारत की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के मुताबिक तकनीकी शराकतदारी समेत वसीतर उमूर पर बातचीत करेंगे। जनाब लेकोर्नू वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ भी मीटिंग करेंगे। मरकजी वजारत खजाना ने माली साल 2023-24 के मरकजी बजट के लिए लोगों से 10 दिसंबर तक अपनी तजवीजें भेजने के लिए कहा है। mygov.in पर पोस्ट किए गए ऐलान में कहा गया है कि जन भागीदारी के जज्बे को बढ़ावा देने की खातिर सरकार हर साल लोगों से तजवीजें तलब करती है ताकि बजट तैयार करने के अमल को सबकी शमूलियत वाला बनाया जा सके। इसमें कहा गया है कि लोगों की तजवीजें और ख्यालात शामिल करके भारत को जामे तरक्की के साथ बड़ी आलमी इक्तिसादी कुव्वत बनाने में मदद मिलेगी।
गुजरात में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आखिरी मरहले में है और ये कल शाम खत्म हो जाएगी। सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज पालिताना, अंजार, जामनगर और राजकोट में 4 इंतखाबी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। वजीर दाखिला अमित शाह भी पार्टी उम्मीदवारों के हक में 4 मकामात पर चुनाव जलसों से खिताब कर रहे हैं। महसाना में खिरालू में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने नर्मदा योजना और गुजरात की तरक्की की मुखालफत करने पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की। इसके अलावा गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र भाई पटेल, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और पुरुषोत्तम रूपाला के साथ साथ मनोज तिवारी समेत बीजेपी के कई दीगर सरकर्दा रहनुमा भी मुख्तलिफ मकामात पर अवामी जलसे और रोड शो कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आज गुजरात में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, तरक्की के गुजरात मॉडल पर तनकीद की। अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब खड़गे ने बढ़ते हुए सरकारी कर्जों, कोविड-19 के दौरान अमवात और बढ़ती हुई महंगाई पर हुक्मरान पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। जनाब खड़गे ने यह वादा किया कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। वो महसाना और अहमदाबाद में चुनाव रैलियों से भी खिताब करने वाले हैं। इधर आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी रियासत में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। जनाब केजरीवाल आज सूरत के डायमंड कारकुनों से खिताब करने वाले हैं। रियासत में इंतखाबी कमीशन ने सोमनाथ जिले के गिर फॉरेस्ट इलाके में सिर्फ एक वोटर के लिए एक पोलिंग मरकज कायम किया है। इसके साथ साथ इस इलाके में कबायली राय दहिंदगान के लिए 7 और पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चीन में सदर शी जिनपिंग की सख्त कोविड पॉलिसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं। राजधानी बीजिंग और इक्तिसादी मरकज शंघाई समेत बहुत से बड़े शहरों में मुसलसल लॉकडाउन है। मुजाहिरीन कल राजधानी बीजिंग में जमा हुए। शंघाई में दूसरी रात भी मुसलसल एहतजाज जारी है। इस दौरान कोविड से मुताल्लिक बंदिशों में ढील देने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। कोविड बंदिशों के खिलाफ गैर मामूली यकजहती का मुजाहरा देखने में आया है और सैकड़ों मुजाहिरीन कल देर रात राजधानी बीजिंग के मरकज में जमा हुए, जहां तमाम सफारतखाने हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में सादा कागज लेकर एहतजाज में हिस्सा लिया, जिसका मकसद नाराजगी जाहिर करना था। नारा लगाते हुए मुजाहिरीन ने शंघाई में गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने का भी मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कल रात शंघाई में पुलिस के साथ फिर से तसादुम हुआ और एहतजाज बहुत से शहरों और यूनिवर्सिटियों में फैल गया। सदर शी जिनपिंग के एक दहाई कबल इख्तियार संभालने के बाद से चीन की असल सरजमीन पर सिविल नाफरमानी की यह लहर गैर मामूली है। भारत के 53वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का आज गोवा में इख्तिताम हो रहा है। इख्तितामी तकरीब आज शाम पणजी के नजदीक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुनक़िद होगी। इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, इत्तलात और नशियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत इस मौके पर मौजूद होंगे। फुटबॉल में कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में आज ग्रुप जी में कैमरून का मुकाबला सर्बिया से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। शाम 6:30 बजे ग्रुप एच में जनूबी कोरिया की टीम घाना के साथ खेलेगी, जबकि रात 9:30 बजे ग्रुप जी में ब्राजील और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इधर कल रात खेले गए एक मैच में क्रोएशिया ने कनाडा को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। इस तरह कनाडा प्री क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। क्रोएशिया ग्रुप एफ में सरफहरिस्त है, जबकि मराकश दूसरे मकाम पर है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मुमताज दस्तकारों को 2017 से पिछले 3 साल के शिल्प गुरु और कौमी अवार्ड अता किए और कहा कि दुनिया में सरमायाकारी के लिहाज से भारत सबसे पसंदीदा मुल्क है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में फ्रांस के अपने हम मनसब के साथ चौथे भारत फ्रांस सालाना दिफाई मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत कर रहे हैं। चीन में सदर शी की कोविड पॉलिसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहिरे हुए हैं। भारत का 53वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शाम गोवा में खत्म हो रहा है और आज फीफा वर्ल्ड कप में कैमरून का मुकाबला सर्बिया से, जनूबी कोरिया का घाना से और ब्राजील का स्विट्जरलैंड से होगा।